Hello students, class 12th accountancy chapter number 3 reconstitution of partnership firm। आगे हमें इस चैप्टर में गुडविल के कैलकुलेशन की मेथड्स पढ़ना है, समझना है। तो बिफोर स्टडिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल we must understand some specific terminologies related to valuation of goodwill। यानी कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ जो गुडविल के वैल्यूएशन में यूज़फुल होती हैं। सबसे पहले हम उन्हें समझ लेते हैं ताकि मेथड समझते टाइम हमें इजीली समझ में आया है और उसमें क्या अमाउंट आना है। तो सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ। वो प्रॉफिट जिसका कैलकुलेशन जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल प्रॉफिट के रेट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, उस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, जब जितनी भी पूंजी यानी कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में, उस कैपिटल के ऊपर लाभ की सामान्य दर जो है यानी एक अपेक्षित लाभ की दर से जिस लाभ की गणना की जाती है यानी जिस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सामान्य लाभ इज इक्वल्स टू विनियोजित पूंजी इनटू लाभ की अपेक्षित दर डिवाइडेड बाय 100 यानी 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट और सामान्य लाभ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वास्तविक लाभ या एक्चुअल प्रॉफिट। जब एक बिजनेस के थ्रू ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है एक्चुअल में, उसे बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या औसत लाभ, इसमें एवरेज निकाला जाता है कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड ईयर्स के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को टोटल करके एंड स्पेसिफाइड ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये कि हमने जितने साल डिसाइड कर रखे हैं, जितने ईयर्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, लाइक 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, उतने ईयर्स में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस हुए हैं, प्रॉफिट्स को ऐड करके एंड लॉसेस को माइनस करके या सब्सट्रैक्ट करके हम उतने स्पेसिफाइड ईयर्स का टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं एंड देन स्पेसिफाइड ईयर्स का डिवाइड कर देते हैं उस टोटल प्रॉफिट में से। एंड जो रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट होता है, दैट रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड एज एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, because it is average of actual profit, so we can say it average actual profit। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। औसत लाभ इज इक्वल्स टू निर्धारित वर्षों के लाभालाभ का योग हानि घटाकर डिवाइडेड बाय निर्धारित वर्षों की संख्या। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स लेस लॉसेस ऑफ सर्टेन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी अधिलाभ और सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच अ बिजनेसमैन अर्न्स मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स इन नॉर्मल कंडीशन। यानी अधिलाभ वो एक्स्ट्रा लाभ है, प्रॉफिट है, जो एक बिजनेस के थ्रू नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न किया जाता है। ओके, यानी मान लो नॉर्मल कंडीशंस में सेम नेचर सेम टाइप वाला एक बिजनेस अगर ईयरली 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उन्हीं नॉर्मल कंडीशंस में सेम नेचर और सेम टाइप वाला बिजनेस अगर 2 लाख रुपीज़ या 1,50,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है एज प्रॉफिट, तो वो जो एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। अधिलाभ इज इक्वल्स टू वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके,
और अगर कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड ईयर्स के सुपर प्रॉफिट का एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो दैट एवरेज इज कॉल्ड औसत अधिलाभ या एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, तो ये है टर्मिनोलॉजीज जो कि गुडविल के वैल्यूएशन में हमें हेल्पफुल रहेंगी। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।